तो लोग इस कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग उस बूढ़े को देखते हैं जो कि उस बोतल को पकड़ा होता है और काउंटडाउन कर रहा होता है। हुड कह रहा होता है, अरे रुक जाना यार, क्या कर रहा है, मैं बुला रहा हूँ ना। और हुड उधर गुदन का दिया हुआ रिंग का यूज करते हुए गुदन को समन करने लगता है और वो कह रहा होता है, गुकड़ो तुम किधर हो, जल्दी से इधर आ जाओ। और वो बहुत ट्राई करता है और कह रहा होता है, अरे जल्दी आओ ना, क्या कर रहे हो, हमारा लाइफ का सवाल है। फिर बूढ़ो दोस्त तक काउंट कर लेता है, लेकिन अब तक भी गुतन आया नहीं होता है। हुड भी गुतन को समन करते करते हार मान चुका होता है। फिर हम लोग दो आदमी लोगों को देखते हैं जो कि हुड के ऊपर कूद देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। हुड कह रहा होता है, अगर तुमने मेरे बालों के ऊपर टच भी किया तो गुकड़ो आएगा और वो जरूर आएगा। उधर वो बूढ़ो आता है और कहता है, अभी तक तुम्हारा मुंह चल रहा है क्या, लगता है तुम जब मरोगे तभी तुम्हारा मुंह बंद होगा, हमें गुकड़ो का लोकेशन बता दो नहीं तो तुम अभी गए। उसके बाद वर्ल्डर हुड के ऊपर पॉइजन डालने लगता है, लेकिन ठीक टाइम पर गुतन आ जाता है और उसको रोक देता है। कि सच में वो लड़का गुफेंगे, कि सच में वो लड़का आ गया क्या। गुतन उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, गेट लॉस्ट। फिर वो लोग गुतन के साथ फाइट करने लगते हैं और बूढ़ो कह रहा होता है, अभी ये क्या हो रहा है। गुतन उस बूढ़े वर्ल्डर को भी एक गुस्सा देता है और उसके मुंह से भी खून निकल आता है और वो कह रहा होता है कि सेग मास्टर गो एनिमल आ गया, आप जो भी करना चाहते हैं इसके साथ कर सकते हैं। फिर गुतन उस पॉइजन को पकड़ता है और उसके मुंह में डालने लगता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकल आता है। उधर के लोग कह रहे होते हैं, डीमन क्या सच में वर्ल्डर को मार डालेगा आज। फिर हुड कहता है, गुकड़ो तुम किधर जा रहे हो, अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो अभी मैं मर चुका होता। गुतन कहता है, अरे कोई ना चलता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। फिर वो लड़की बोलने लगती है, तो तुम हो गुफेंग। गुतन भी उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। फिर गुतन उस बूढ़े होल्डर की तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है, देखो तुम इस लड़की को हेल्प करना चाहते थे, लेकिन इस लड़की ने तुम्हारा क्या हालत कर दिया, क्या अभी भी तुम इस लड़की को फुल अचीवमेंट करने में हेल्प करना चाहते हो। और बूढ़े एल्डर कहती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, मैंने आपका टाइम को वेस्ट किया और आपको इस सिचुएशन में ले आया, मैंने जो किया है इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना, अगर तुम चाहो तो मेरा जान भी ले सकते हो। वो लड़की बोल रही होती है, साली बूढ़िया अभी तक तुम मेरे सामने एक्टिंग ही कर रही है क्या। और लड़की कहती है, क्या तुम सच में मरना चाहते हो, और फटक से उस बुढ़िया के पास चली जाती है और कह रही होती है, तो चलो मैं तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ। और वो लड़की जब बुढ़िया के ऊपर हमला करने लगती है तो गुतन उसके सामने आ जाता है और गुतन उस लड़की के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो लड़की बोल रही होती है, साले कुत्ते कमीने, तेरा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे अटैक को ब्लॉक करने का। फिर गुतन उसके अटैक को कम्प्लीटली रोक देता है। तो लड़की बोल रही होती है, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, मैंने ब्लैक हार्ट को फ्यूज किया है और ब्लैक हार्ट का सोर्स भी मेरे अंदर है, लेकिन फिर भी वो लड़का मेरे अटैक को कैसे रोक सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। फिर गुतन उस लड़की को एक लात देता है, जिससे कि वो लड़की उधर से उड़ जाती है। फिर गुतन उसको जमीन में पटक देता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकल आता है। वो लड़की बोरी होती है, साले कुत्ते मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। फिर गुतन उस लड़की को एक और चाटा देता है, जिससे कि वो लड़की उधर उड़ जाती है। वो लड़की दूर जाके गिरती है और गुतन से कह रही होती है, तुम क्या मरना चाहते हो। उधर के लोग कह रहे होते, सच में यार उस लड़के का फाइटिंग स्किल तो बहुत ही अच्छा है। फिर हम लोग लड़के को देखते हैं जो कि उधर आ जाता है और गुतन से कह रहा होता है, सर आप मेरा कुछ रेस्पेक्ट करेंगे और क्या आप स्टॉप हो सकते हैं। गुतन कहता है, मेरे आंखों में तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट नहीं है, अगर तुमने एक भी वर्ड फिर से बोला तो सच बता रहा हूँ मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। तो लड़का थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है, क्या तुम सच में सोचते हो तुम मेरे को डरा सकते हो। फिर वो गुतन के ऊपर हमला कर देता है। तो गुतन उसके अटैक को रोकता है और उसके तलवार जैसा चीज को तोड़ देता है और चूर चूर कर देता है। वो लड़के ये सब देख के कह रहा होता है, ये सब कैसे हो सकता है। फिर गुतन उसके सामने से गायब हो जाता है। गुतन अचानक से उसके पीछे आ जाता है और कह रहा होता है, तुम्हें डेथ का मीनिंग भी पता है क्या। फिर गुतन उस लड़की को एक घुसा देता है, जिससे वो लड़का नीचे आके गिरता है। तो लड़की बोल रही होती है, अगर तुम मेरे पास भी आए तो मैं इस बुढ़िया को किल कर दूंगी। बुढ़िया उस लड़की को कह रही होती है, तुमको अभी तक पता नहीं चला क्या, तुम कितना ज्यादा बेवकूफ हो, तुमको ये सब रोकना होगा और निर्डन होना पड़ेगा और तुम्हारे डेथ का इंतजार करना होगा। वो लड़की गुतन की तरफ हाथ दिखाती है और बोलती है, वो कौन है उसके बारे में मुझे बताओ, बस तुम मुझे इतना बता दो उस लड़के का असली आइडेंटिटी क्या है। और बुढ़िया बोलती है, वो कौन है ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करता, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि तुम कौन हो, अभी तुम स्टॉप हो जाओ और अपना डेथ का इंतजार करो। फिर वो लड़की पीछे से एक लड़के को कहती है, जल्दी करो मेरा मदद करो, मुझे उस लड़के को मारना है। वो लड़का चुपचाप खड़ा होता है और लड़की उससे बोल रही होती है कि अगर तुम उस लड़के को मार देते हो तो मैं तुम्हारी हूँ हमेशा के लिए। वो लड़का चुपचाप खड़ा होता है और लड़की बोल रही होती है, तुमने क्या कहा, जरा फिर से बोलना, तुम उधर चुपचाप क्यों खड़े हुए हो, तुम मेरा हेल्प नहीं करना चाहते क्या, अगर तुम उस लड़के को मार देते हो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मैंने सोचा था मैं तुमको चाहिए थी, लेकिन तुमको नहीं चाहिए क्या, मैं जल्दी करो उसको मार दो, मेरे लिए मार दो। लेकिन वो लड़का उधर चुपचाप खड़ा होता है और उधर के लोग कह रहे होते हैं, वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़का सच में मारेगा या नहीं मारेगा। फिर वो लड़का नीचे झुक जाता है और गुतन से माफी मांगने लगता है। वो दोनों लड़के भी उसको देख के शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, भाई ये लड़का क्या कर रहा है। वो लड़का कहता है, जेंटलमैन को मैं तो बस ब्लैक हार्ट सेरेमनी में घूमने आया था, मुझे माफ कर देना, मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था, आप देख ही सकते हैं। और लड़की उसको देख के बोरी होती है, तुम एक रिकनेक्शन पर्सन हो, तुम्हारे लिए उस लड़के को हराना बहुत ईजी है, तो तुम उसको क्यों नहीं मार देते। फिर लड़की गुतन की तरफ देख के बोरी होती है कि सच में गुफेंग ऐसा ही है, कि सच में गुफेंग को देख के सारे लोग ऐसे ही डर जाते हैं। फिर लड़की बहुत ज़्यादा सोचती है और माफी मांगने लगती है और वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपका दाव लवर बनने के लिए बिल्कुल एग्री हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे अभी के भी दाव लवर बना सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी। गुतन उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और उसके पास कोई शब्द नहीं होता है उसको बोलने के लिए। फिर वो लड़की एल्डर से कहती है, एल्डर जल्दी करो और उसको बताओ ना, मैं एग्री हो गई हूँ उसका दाव लवर बनने के लिए। और बुढ़िया कहती है, अभी नहीं हो सकता, तुमने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, मैंने तो तुमको पहले ही कहा था उसके साथ डोल कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन तुमने मेरे बातों को सुना भी नहीं।
वो तो एग्री भी हो गया था कि वो तुम्हारा हेल्प करेगा, लेकिन तुम ही हो कि। वो लड़की बोलती है, तुमने मुझे कब बोला उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करना है? तुमने मुझे कहा था कि वो लड़का मुझे नौकरानी बना के रखेगा। और बुढ़िया कहती है, मुझे पता है जेंटलमैन को, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब बस मैं आपके हाथों ही मर सकती हूँ, लेकिन आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और गूतन भी उसको आराम से देख रहा होता है। वो लड़की अपने मन में कह रही होती है, मैं इतने बड़े सिचुएशन को कैसे संभालूं। फिर गूतन आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान से कुछ आ रहे होते हैं और गूतन को पकड़ लेते हैं। गूतन थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा लगता है कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि ब्लैक हार्ट मेरे हाथों लगे। फिर वो लड़की भी उड़ जाती है और कह रही होती है, क्या तुम मुझसे मेरी ब्लैक हार्ट को लेना चाहते हो? वो लड़की ऊपर उड़ रही होती है और गूतन नीचे बंधा होता है। वो लड़की ऊपर से कह रही होती है, मैं एग्री नहीं हुई थी, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हुई थी। फिर वो लड़की गूतन के ऊपर हमला कर देती है और ऊपर से कह रही होती है, गूफेंग, मैंने नहीं सोचा था तुम मेरे ब्लैक हार्ट की पावर को रोक पाओगे। लड़की का अटैक गूतन की तरफ आ रहा होता है और गूतन कह रहा होता है, बेवकूफ लड़की। फिर गूतन भी छूट जाता है और अपना पावर दिखा रहा होता है। और लड़की बोल रही होती है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? फिर उस लड़की को कुछ होने लगता है और लड़की इतने सारे पावर से जल रही होती है और उधर के लोग कह रहे होते हैं, हे भगवान, ये कैसा पावर है, मैंने अपने जिंदगी में ऐसा पावर नहीं देखा था। वो लड़की बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी और गूतन उससे कहता है, नील डाउन हो जाओ, ये ब्लैक हार्ट तुमसे बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करता, ये मुझे तुम दे दो। गूतन उस लड़की से ब्लैक हार्ट लेने लगता है और कह रहा होता है, तुम उसके बारे में भूल जाओ, जब तक ये हार्ट तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे सर के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। और बुढ़िया बोरी होती है, जेंटलमैन को प्लीज उसको छोड़ दीजिए, उसको मत मारिए। फिर गूतन कंप्लीटली उसे ब्लैक हार्ट को ले लेता है और उसे चलने लगता है। पीछे से बुढ़िया कह रही होती है, थैंक यू मास्टर, आपने इसको नहीं मारा, इसको जिंदा छोड़ दिया। जेंटलमैन गू ने बस इस लड़की से ब्लैक हार्ट को लिया है और इसको जिंदा छोड़ दिया है। गूतन कह रहा होता है, आज से ये ब्लैक हार्ट मेरा है और किसी का भी नहीं है। मैं निशंक को देख लूंगा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन उसको टारगेट बनाना छोड़ दो। तुम मेरे पास आओ ना, मैं भी देखता हूँ तुम किस चीज की बनी हो। तुम मुझे किल करना चाहो या पनिश करना चाहो, तुम जो भी करना चाहो, लेकिन तुम मेरे पास आओ पहले। फिर गूतन ऊपर उड़ रहा होता है और नीचे खड़े हुए लोगों को कह रहा होता है, तुम में से कोई मुझसे फाइट करना चाहेगा? अगर तुम लोगों को मुझसे फाइट नहीं करना है तो तुम लोग क्या देख रहे हो, भागो इधर से, जब तक तुम नहीं मरती मैं सबको मार दूंगा और देखूंगा तुम क्या चीज हो। फिर हम लोग ऊपर से दो आदमी लोग को देखते हैं जो कि गूतन को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, उसने ब्लैक हार्ट को ले लिया तो हम लोग कुछ करें क्या? तो दूसरा आदमी कहता है, वो लड़के ने तो ब्लैक हार्ट को ले लिया और वो कह रहा है वो निशंक को भी मारेगा। दूसरा आदमी कहता है, तो हम लोग जाके उसे क्यों छीन नहीं लेते? दूसरा कहता है, मैंने नहीं सोचा था ये लड़का होगा, उससे पंगा लेना मेरी बस की बात नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं था ये लड़का को फिर से मैं देखूंगा और लड़का जिंदा होगा। जो लड़का मर चुका था वो लड़का कैसे जिंदा हुआ? और अभी क्लाइमेट से भी बिल्कुल नहीं डरता, वो लड़का जिंदा है, चलो ये हमारे लिए फायदा ही हुआ। ऐसा लगता है ये लड़का हेवनली दवा का तो बैंड बजा के ही रहेगा। फिर हम लोग ऊपर एक लड़की को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में होती है। वो लड़की बोलती है, तुम लोग का मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब वो लड़का फिर से आ गया क्या? फिर हम लोग यूनिवर्स साइड में गूतन को देखते हैं जो कि उस ब्लैक हार्ट को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि सच में इसको मदर नेचर ने बनाया है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। फिर गूतन उसके अंदर कुछ नोटिस करता है और कहने लगता है, अरे इसके अंदर तो ब्लड स्पिरिट है और इसके अंदर बहुत सारा लाइफ भी है, ये सच में क्या निशंक का होगा? ये ब्लैक हार्ट बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, अगर मुझे इसको कम्प्लीटली अनलॉक करना है तो मुझे फायर यंग हार्ट का भी जरूरत पड़ेगा, मुझे कोई ट्रैप बनाना पड़ेगा और 9 कॉन्फ़िगरेशन से यंग हार्ट को छीनना पड़ेगा। फिर गूतन एक स्क्रॉल निकलता है और कह रहा होता है, ये सच में है क्या? मुझे बस इतना याद है ये बुद्धा का है और इसको हमेशा निशंक लेना चाहती थी। फिर गूतन अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाता है और उस मॉन्क के पास चलने लगता है। गूतन उस मॉन्क के सामने खड़ा होता है और उससे पूछता है, ये क्या है? मॉन्क कहता है, अगर तुम स्क्रॉल के बारे में बात कर रहे हो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। गूतन कहता है, लेकिन ये तो तुम्हारा बुद्धा का है ना, लेकिन तुमको कैसे नहीं पता? मॉन्क कहता है, हाँ ये बुद्धा का है, लेकिन ये बुद्धा से बिलोंग नहीं करता। गूतन कहता है, ये तुम्हारा बुद्धा का नहीं है, लेकिन इसके अंदर तुम्हारा नाम क्यों लिखा हुआ है? और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।